हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज फिर से मैं आपके लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। ये वैकेंसी निकाला गया है IREL के द्वारा। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है IREL। सर्च करने के बाद जो पहला नंबर पर टैब आएगा, ठीक है, IREL.www.irel.co.in, आपको इसमें क्लिक करना है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। IREL.co.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये कुछ ऐसे मिनरल का माइनिंग करती है जो बहुत ही रेयरली मिलता है ना, इसीलिए इसका नाम है इंडियन रेयर अर्थ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ, जस्ट अ सेकेंड, एरोस्पेस में जो यूज़ किया जाता है, कोटेड टाइल्स में इसका यूज़ किया जाता है, शिप बिल्डिंग में, है ना, वाटर जेट कटिंग में, तो इन चीज़ों में जो इस्तेमाल होता है मटेरियल, उनका ये माइनिंग करती है। कुछ एटॉमिक सेक्टर में भी माइनिंग करती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सिलिमिनेट है, रेयर अर्थ है। आप इसमें स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि एक चीज़ के बारे में, जिरकॉन है, गार्नेट है, रूटाइल है। ये सब एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी में जल्दी ज़्यादातर काम लगता है। फिलहाल ये ओपन करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। दो तरीका है। सबसे पहले तो आपको इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है, यहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। ये जो स्क्रॉल होता है यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बट अगर स्क्रॉल में नहीं आए तब कोई बात नहीं, आपको स्क्रॉल करता नीचे आना है। स्क्रॉल करते हुए, और स्क्रॉल करते हुए नीचे आने के बाद एक कैरियर टैब होगा, आपको उसको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा एक कैरियर टैब होगा, इस कैरियर टैब को आपको क्लिक करना है, ठीक है। कैरियर टैब में क्लिक करने के बाद आपका विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होने दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए कौन कौन सी वैकेंसी अभी निकाली गई है IREL के द्वारा। पहले इसको समझ लीजिए। IREL जो कि इंडिया गवर्नमेंट के अंदर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, ठीक है। एक मिनी रत्न कंपनी है। यहाँ पे देखिएगा पहले एक पोस्ट है डायरेक्टर मार्केटिंग, ये पोस्ट निकला हुआ है। इसके बाद बोला गया है कि मानावाल कुरुची यूनिट, ये आपका साउथ में पड़ता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस, यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए और ITI वालों के लिए अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाला गया है 2022-23 सत्र के लिए। तो इसमें आप क्लिक करके पूरा डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें खुल जाएगा। तो आप इसको पूरा क्लिक करके खोल लेंगे, मतलब इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। हम लोग ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो उसी को डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, ओपन ऐसा ही होगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट खुल चुका है। एडवर्टाइजमेंट में आप देखिएगा IREL की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। ये आपका 16 8 को नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो अभी आपका डेट है 15 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 15 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिन अभी आपके पास हाथ में है, टाइम है, तो घबराना नहीं है। कौन कौन सी सीट की वैकेंसी है, चलिए डायरेक्ट मैं उस पर आता हूँ। देखिएगा फीटर ट्रेड पे है, तो ITI चाहिए फीटर में। 1 साल का ड्यूरेशन है, ट्रेनिंग है, मतलब 1 साल आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, अप्रेंटिस इसमें दिया जाएगा इसके तहत। और 4 सीट है टोटल। इलेक्ट्रीशियन का बात करेंगे तो ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, 5 सीट है टोटल। टर्नर का बात करेंगे, ITI टर्नर में होना चाहिए, 1 सीट है टोटल। मैकेनिक MB में, यानी कि MB मैकेनिक होना चाहिए, 1 सीट है। वेल्डर में आपका ITI वेल्डर में 2 सीट है। पासा में इलेक्ट्रिकल पास्ड इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड, इसमें आपका 2 सीट है टोटल। अब आते हैं डिप्लोमा वालों पे। डिप्लोमा वालों के लिए कितना सीट है, तो डिप्लोमा में मात्र 2 ही डिसिप्लिन का वैकेंसी निकाला गया है। ये थोड़ा सा निराश करता है, माइनिंग का निकालना चाहिए था, बट कोई नहीं। मैकेनिकल डिप्लोमा मैकेनिकल है, इसमें 1 साल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और 1 ही सीट है। इलेक्ट्रिकल में भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 1 ही सीट है, लेकिन आपको दिमाग में लग रहा होगा कि यार मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अगर मेरा ब्रांच है तो 1 ही सीट है, क्या फ़ायदा अप्लाई करके। देखिए फ़ी तो पहला बात लग नहीं रहा है, आपको अप्लाई करने के लिए कहीं जाना तो है नहीं, आपको बैठे बैठे घर में ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद उसका कुछ फॉर्म निकलेगा, उसको आपको पोस्ट कर देना बाई पोस्ट। तो मुश्किल से पोस्ट करने में 40 रुपया के आसपास खर्चा होगा। तो 40 रुपया आप दे के रिस्क ले सकते हैं अगर आपका स्कोर अच्छा है तो, क्योंकि इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, इसके लिए कोई सेंटर नहीं पड़ेगा आपका। आपको घर बैठे बैठे मेल आ जाएगा कि आप सेलेक्टेड है या नहीं है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको मगजमारी नहीं करना। क्या क्या है बताते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो डिस्टेंस मोड पे पढ़ रहे हैं उनका डिग्री बेकार है, कोई काम का नहीं है, यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। पार्ट टाइम मोड या डिस्टेंस मोड पे
कर रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बता दें कि टेक्निकल डिग्री कोई भी आप लेते हैं, जैसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ऐसा ये सब टेक्निकल डिग्री में आता है ना। डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वो टेक्निकल नहीं है, ठीक है। तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर आईटीआई ये सब करते हैं आप, तो ये सब आपका टेक्निकल डिग्री में आता है, तो वो सब जनरली पार्ट टाइम वाला या डिस्टेंस वाला वैलिड नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है कि आप कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन ट्रेड ओनली, मतलब एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई करना है आपको, एक बार में 2 ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं करना है, ये भी बोला गया है। 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए, 25 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। हालांकि एससी कैंडिडेट है तो 5 साल के रिलैक्सेशन, ओबीसी है तो 3 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो 10 साल का रिलैक्सेशन आपको इसमें मिल जाएगा, अपर एज लिमिट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अप्रेंटिस रूल के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। स्टाइपेंड यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है, बट मैं आपको बता देता हूँ जनरल क्या होता है। मिनिमम स्टाइपेंड आपका क्या है, अगर आईटीआई वाले हैं तो मिनिमम आपका 7,000 समथिंग समथिंग पैसा है पर मंथ दिया जाएगा, और अगर डिप्लोमा वाले हैं तो 8,000 समथिंग समथिंग पर मंथ, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है, ठीक है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सर? सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन, जब मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स आपको अटैच करके भेजना होगा एक पोस्ट एड्रेस पे। इसके बाद आपका उसी एड्रेस पे देखा जाएगा कि स्कोर कितना है आपका, आपका मेरिट देखा जाएगा, उसका प्रोसेसिंग लिस्ट होता है, कुछ प्रायोरिटी लेवल है, उससे को देख के बनाया जाएगा। उसके बाद उसी के आधार पे आपको मेल किया जाएगा कि आप सेलेक्टेड है या नहीं, हो सकता है आपको कॉल भी आए। अगर आप सेलेक्टेड है तो फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। मेडिकली फिट पाए जाने के बाद आईआरएल की तरफ से लिया जाएगा और फिर आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। नौकरी तो है नहीं, तो इतना मगजमारी भी इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रायोरिटी लेवल है, क्या है प्रायोरिटी लेवल समझते हैं। जो लैंड अफेक्टेड कैटेगरी है, लैंड अफेक्टेड क्या होता है, मान लीजिए आईआरएल का कहीं पे माइंस चल रहा है, ठीक है, तो इसका 10 किलोमीटर के दायरा में अगर कोई रह रहा है जो इससे अफेक्टेड है, ठीक है, जो 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 आईआरएल का माइंस चल रहा है तो उस सबको बड़ा दिक्कत हो रहा है, उसका घर में दरार आ जा रहा, ब्लास्टिंग होने से डस्ट उड़ के आ जा रहा है, तो ये सब बोलते हैं पीओपी, यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल। तो अगर ये हैं आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको आप प्रायोरिटी मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। हालांकि इसका कागज़ बनवाना पड़ता है, आपको एरिया ऑफिस में मिल जाएगा, जाके आप बना सकते हैं, साइन करवा सकते हैं। इसके बाद है जो परमानेंट रेसिडेंस है ना, चिनम विलाई का, पेरी विलाई का, पुदूर का, कोड़ीपाड़ू का, अगर ये सब जगह से आप हैं, ये सब जगह से हैं, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। थर्ड प्रायोरिटी है कि अगर आप इनमें से कोई दूसरा जगह रह रहे हैं, जैसे मेडलम है, केजी मेडलम है, तो इन जगह से अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है कि तमिलनाडु स्टेट से हैं तो आपको थोड़ा सा और प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर अदर कैटेगरी में है तो लास्ट में आपको रखा जाएगा। फिर भी आप अप्लाई कीजिएगा, अपना किस्मत आजमा लीजिए, आजकल ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो सरकारी मिल जाए ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया है, मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी इसमें पूरा डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ कि अप्लाई कैसे करें। देखो, अप्लाई करने के लिए या तो आईटीआई वाले हैं तो apprenticeship.india.org में रजिस्टर्ड होने चाहिए, और अगर डिप्लोमा वाले हैं तो mhrd.nats.gov, मतलब NATS में रजिस्टर्ड होना चाहिए। NATS में आपको एक बार स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद एक एडवर्टाइजमेंट खोजना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कौन सा है मैं समझाता हूँ आपको, देखिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर STNKKC000004 ऐसे करके लिखा होगा, तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट खोजना है, या फिर आईआरएल डायरेक्ट लिखा होगा, आपको इसमें क्लिक करके अप्लाई कर देना है। सिंपल होता है, कुछ हाथ है नहीं उसमें, नीचे अप्लाई का ऑप्शन रहेगा, अप्लाई मार दीजिएगा, हो गया। उसमें कुछ फॉर्म वॉर्म भरना नहीं है, सिंपल ये सर्च कीजिएगा, उसमें अप्लाई का ऑप्शन देगा, अप्लाई टैब में क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ये वाला पेज जो नीचे आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपना हाथ से फिल करना है, ठीक है। फ़ोटो जो चिपका देना है, नाम पता एड्रेस घर द्वार सब लिख देना है, क्वालिफिकेशन का है, तजुर्बा कहीं है तो। इसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह कुछ ऐसा है तो अटैच कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी अगर तमिलनाडु स्टेट के हैं तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी रेसिडेंशियल अटैच कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा। इसके बाद इसको आप एक एड्रेस पे भेजिएगा। एड्रेस क्या है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एड्रेस यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, द मैनेजर पर्सनल, आईआरएल इंडिया लिमिटेड, है ना, मानावलकुरिची, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु 629252। ये आप इस एड्रेस पे आपको भेजना है 15/9/2022 से पहले। तो अभी आपका डेट है, अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। ऐसा अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम मिलता है, मानते हैं कि इसमें कम वैकेंसी है, लेकिन अप्लाई जरूर कीजिएगा, किस्मत कब साथ दे दे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नंबर आपका अगर अच्छा है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, नंबर खराब है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर बेसिस पे ही इसमें सिलेक्शन होना है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में,
तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।